मैंने सोचा कि हम अक्सर जब इमोशनल हेल्थ की वेलबींग की बात करते हैं, समहाउ और द अदर हमारी तमाम गुफ्तगू ख़वातीन पे फोकस्ड होती है। व्हाई डू वी नॉट टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मैन? क्या उनके मसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं? डू द सेम रूल्स अप्लाई? वैसे तो कहा जाता है कि किसी की भी आपने इमोशनल पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना हो तो नज़र डालिए उनकी 6 साल से लेके 13 साल तक की ज़िंदगी पे, यानी जिसको हम बचपन कहते हैं। वो आपकी पर्सनालिटी को शेप अप करती है। उस वक़्त जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, किस तरह आपको वैलिडेशन मिली, क्या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्या आपकी बेसिक नीड्स ऑफ बीइंग लव्ड, बीइंग हेल्ड, बीइंग केयर्ड फॉर, वर दे टेकिंग केयर ऑफ़ इट और नॉट? या आपको एक बड़ा सख्त किस्म का एनवायरनमेंट मिला जहाँ पे आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी आइडेंटिटी एक अलग अंदाज में शेप अप हुई। आई थिंक कि हम कहते तो हैं कि ख़वातीन और लड़कियाँ और ख़ास तौर पे छोटी बच्चियाँ जो उनकी 6 साल से लेके 13 साल तक की उम्र होती है, उनको लड़कों की निस्बत ज़्यादा सख्त माहौल मिलता है, बहुत ज़्यादा विजिलेंस मिलती है। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ईजी फॉर मेन आइदर। वो भी घर के कुछ कॉमनैलिटीज़, अगर माँ बाप में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है, इफ़ देयर इज़ टेंशन एट होम और इफ़ देयर इज़ फाइनेंशियल डिप्राविटी, यानी माली हालात अच्छे नहीं हैं, इन सब का असर उस लड़के पे, उस बेटे पे भी हो रहा होता है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जो माशरती तौर पे तवक्कुआत है हमारे लड़कों से, मर्दों से, कि वो वीक नहीं हो सकते, वो इज़हार नहीं कर सकते अपनी अपनी कमज़ोरी का, अपने 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 किसी भी सॉफ्ट साइड का, कि अगर किसी बात पे उनको तकलीफ़ हो रही है, कोई बात उनको बुरी लग रही है, किसी बात पे उनका दिल टूटा है, तो उस बारे में बात करने पे भी पाबंदी होती है, बिकॉज़ वो एक तरह से मैस्कुलिन वीकनेस के तौर पे तसव्वुर की जाती है। सो इन ऑल ऑफ दिस लेट्स टॉक अबाउट इट। और ख़ास तौर पे आजकल की अनसर्टेनिटी वाले हालात, जहाँ फाइनेंशियल मुश्किलात भी हैं, जहाँ और दूसरे मसाइल भी हैं, जहाँ पे जॉब्स मार्केट इतनी टफ़ है, हाउ आर द मेन फीलिंग अफेक्टेड? और यकीनन मैं चाहूँगी कि आप भी कॉल करके अपने जो इसके बारे में एक्सपीरियंसेस हैं हमसे ज़रूर शेयर करें। आज के हमारे मेहमानों से तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़लक ज़हरा मोहसिन, हू इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया फ़लक आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सिद्रा महमूद जाफ़री, हू इज़ अ लाइफ कोच एंड ऑल्सो एन HR एंड OD डेवलपमेंट पर्सन। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं समद अब्बास, हू इज़ ऑल्सो एन HR पर्सन एंड मोटिवेशनल, आप उनकी बहुत सारा कंटेंट देखते रहते हैं। सो बिलहाज समद विद अस वेरी सून। फ़लक, क्या कहेंगी जब हम मर्दों की बात करते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि जो मेन स्ट्रीम पे जितनी इमोशनल वेलबींग, इमोशनल हेल्थ इसकी बात की जा रही है, इट इज़ जेंडर फोकस्ड, इट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन वुमेन? अच्छा, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट है, क्योंकि जब हम रिसर्च की बात करते हैं, वर्ल्ड ओवर रिसर्च की भी बात करते हैं, तो ऑटिज़म जैसे जो हमने चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की बात होती है, वो काफ़ी स्टडी हुए हैं बॉयज़ पे। तो हमें उनके जो आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं डायग्नोसिस के, वो काफ़ी सारे बॉयज़ रिलेटेड हैं, गर्ल्स रिलेटेड नहीं हैं, क्योंकि गर्ल्स का अलग होता है प्रेजेंटेशन, बिहेवियर, मैनिफेस्टेशन। लेकिन व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ कि जब हम एज वाइज देखते हैं, एज यू ग्रो ओल्डर, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर फोकस वहाँ शिफ्ट हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि फीमेल्स आई थिंक एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं, एंड ऑल्सो जब वो बट इट इज़ बात वेरी आती है तो इंटरेस्टिंग। आपकी ही फील्ड में अगर मैं देखती हूँ कि टू मेन एरियाज जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स कैन कम इन, इमोशनल डिस्ट्रेस कैन कम इन, ब्रॉडली स्पीकिंग उसको दो डब्बों में हम डालते हैं। एक है आपकी फैमिली, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, एंड द अदर इज़ वर्क। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम फैमिली लाइफ को स्टडी करते हैं, और क्योंकि एक ख़वातीन होम मेकर्स भी होती हैं, उनके जेंडर रोल्स भी हैं, सो दे कैन बी अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वुमेन। बट व्हेन इट कम्स टू वर्क लाइफ इज़ वेरी न्यू फॉर वुमेन। सो व्हाई इज़ इट कि फिर वहाँ पे जो आपके काम से रिलेटेड डिस्ट्रेसेस हैं, कि जॉबलेसनेस हो सकती है, जॉब पे स्ट्रेस हो सकता है, अ बैड बॉस, अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, इसका इम्पैक्ट जो एक मर्द की मेंटल हेल्थ पे हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मौजूद क्यों नहीं है? एक्चुअली हैं, पाकिस्तान में थोड़ी शायद कम है, बट वर्ल्ड ओवर होती हैं, बिकॉज बहुत सारी साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल, दे डू रिसर्च दिस। लेकिन इसमें रिसेंट ईयर्स में ज़रा फोकस अगेन, बिकॉज फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से भी मैं कहूँगी, लेकिन जहाँ फीमेल्स केम इनटू द वर्कफोर्स, हरासमेंट की बात ज़्यादा होने लगी। ओके। अच्छा, अब चले जाते हैं जो सिद्रा की तरफ। सिद्रा, ये जो हमारा एक पेट्रियार्कल निज़ाम है,
देखिए पहले अगर मैं लिटरेचर की तरफ देखती हूँ, हिस्ट्री की तरफ देखती हूँ, येस मेन हैव बिन वॉरियर्स, दे हैव बिन कॉन्करर्स, लेकिन जो उनकी सॉफ्टर साइड थी या उनकी एबिलिटी या उनके रिएक्शन टू डील विद फेलियर्स था, उस पर भी बहुत हमें डेटा मिलता है। हमें रोमांटिक नॉवेल्स मिलती हैं, हमें प्यार में हारे हुए लोगों का पता चलता है, हमें ऐसे कॉन्करर्स का पता चलता है जो बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं किसी जगह को फ़तह करने की लेकिन नहीं कर पाते। इन्वेंटर्स का पता चलता है कि वो लगे रहते हैं जी किसी चीज़ पे काम करने के लिए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही होती। बट ओवरऑल when did our social behavior change to the point जहाँ मर्द के लिए ये स्पेस कि वो तकलीफ़ में या फेलियर में इजहार कर सके, दुख में हो सके, रो सके, ये स्पेस हमने कब उससे ले ली? मुझे लगता है कि जो मेंस मेंटल हेल्थ है, यानी मर्दों की जहनी सेहत, वो बहुत ही एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हम औरतों पर, ख़वातीन पर, तीसरी जिन्स के ऊपर तो बात करते हैं, बट मेंस मेंटल हेल्थ को हम अंडर शेडो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर छोटे से, अगर मैं हालात से आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि अगर हमारे किचन में कोई मर्द औरत के साथ खड़ा हो जाए तो सबसे पहले इख्तलाफ उसके अपने खूनी रिश्ते से आता है, माँ की तरफ से, बहन की तरफ से। तो वैलिडेशन, अगर वो सॉफ्टर होना भी चाहे या काइंड होना भी चाहे, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ सपोर्ट अपने स्पाउस के साथ, जो हक उसे उसका दीन भी देता है, उसका माशरा भी देता है, बट समहाउ वो उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो सॉफ्टर साइड तो हम मर्द की देखना ही नहीं चाहते, और हम खुद उसको जो है, बीइंग अ फीमेल, हम खुद उसकी जहनी सेहत को ख़राब करने में सबसे पहला किरदार अदा करते हैं, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बहन की सूरत में। सिर्फ मैं किचन स्पेस से शुरू कर रही हूँ। फिर अगर हम बात करें कि अगर वो सॉफ्टर हो जाए अपने स्पाउस से या अपने बच्चों से, तो कहते हैं अच्छा रोब नहीं है, यू नो। तो हमने तो मर्द को सॉफ्टर देखना ही नहीं चाहा। अच्छा, एक बड़ी बेसिक चीज़ को देखें, और समझ, अगर मैं दीन की तरफ भी देखती हूँ, यानी हम ईद पे हम कहते हैं कि मर्दों को मुसाफा करने की और हग करने की, यानी एक दूसरे को गले लगाने की तलकीन की गई है। टच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा होता है 6-7, मेरे ख्याल में 12 साल की उम्र के बाद, उसकी ये बड़ी जेन्युइन रिक्वायरमेंट को ब्रश अवे कर दिया जाता है। माँ बाप ही की तरफ से देखें कि वो जो शफ़क़त है वो टच चला जाता है। हैव यू नोटिस दैट? मतलब मैंने ये चीज़ नोट की, बिकॉज सिंस वी आर स्टक इन अ कल्चर स्केप, वो चीज़ जो, मतलब हम वो चीज़ नहीं कर रहे होते जो हम करना चाहते हैं। जैसे सिद्रानी, हम वो चीज़ कर रहे होते हैं जो कि कल्चर के अंदर है। मतलब शायद मैं क्योंकि पढ़ रहा होता हूँ, समझ रहा होता हूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ें ना करूँ। शायद मैंने ये चीज़ इतना फील नहीं करी, अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे करना चाहिए तो मैं वो कर रहा होता हूँ। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ हमारे कल्चर में बहुत राइज है कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, नॉर्म्स को कल्चर की फॉर्म में ज़्यादा इम्बेड कर रहे होते हैं। और हम ये नहीं देख रहे होते कि यार जस्ट लाइक मेंटल हेल्थ, छोटे छोटे जेस्चर से भी आपने बात की कि ईद पर हक करना, लोगों से कनेक्ट करना, वो चीज़ कनेक्टिविटी। अब सोशल मीडिया के टाइम्स के बाद आपने नोट किया होगा कि वो ईद मुबारक एक मैसेज चला जाता है ऑल ओवर द। एक तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और टच नहीं है। जैसे मैं बच्चियों को देखती हूँ, बेटियों को देखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त माँ के साथ, वालदा के साथ गुजारती हैं, तो अगर कोई अच्छा काम किया तो थपकी मिल जाती है प्यार की, या आप बच्ची को गले भी लगा लेते हैं। बाप भी अगर अपनी शफकत का इजहार करता है तो इस तरह का। लेकिन लड़कों के पास से ये चीज़ चली जाती है। एंड इज़ देयर, इसका कुछ रिस्पॉन्स है, इसका कोई इम्पैक्ट है हमारी पर्सनालिटी पर? फलक, पर्सनालिटी से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि एक तो हग की जब बात होती है, चले मैं दूसरी टच को भी, बट सिंपल हग एक्चुअली आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। एब्सोल्युटली। आपकी एंग्जाइटीज़ को काम डाउन करता है, आपके ब्लड प्रेशर को काम डाउन करता है, उसका फिजिकल इम्पैक्ट भी होता है, सिर्फ मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होता। तो एक सिंपल हग, या जैसे अब तो कॉन्सेप्ट आ गया कि आप वेटेड ब्लैंकेट लेकर सोएं, क्योंकि वो आपको वाकई में आपकी पूरी नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। तो इट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट। अब जब आपकी एंग्जाइटीज़ कम होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ से डरूंगी नहीं, मैं हर चीज़ को अपने आप से सेकंड गेस नहीं करूँगी, 10 बार अपने आप से सवाल नहीं करूँगी बिफोर आई डू समथिंग। तो वो सारा आपका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। प्लस अगर माई मदर या माई फादर हग्स मी, या एटलीस्ट थपकी दे दें, कुछ भी करें, तो एक वो होता है कि अच्छा आई एम अप्रिशिएटेड। क्योंकि एक चीज़ जो हमारी साइकोलॉजी के वर्ड में आती है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वो कंडीशंस नहीं अप्लाई होते, राइट। और यही कि अगर किसी बच्चे ने कोई बुरा काम भी किया है तो ठीक है, वो काम बुरा था, आप बुरे नहीं हो, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये रीअश्योरेंस भी मिलती है। और लड़कों को हम लोग क्या करते हैं, तुम तो बहुत बुरे हो, गंदे बच्चे हो तुम, गंदे बच्चे।
हाँ, अब लड़कियों को फिर भी हम कहते हैं बेटा इस तरह नहीं, तो जेंटल तरीके से जेंटल हमारा टोन भी चेंज हो जाता है। नहीं, यू आर एब्सोल्यूट। और अगर आप कल्चरल इसके नुएंसेस देखें, मैंने आपको शरई तौर पे बताया कि हम जैसे मुसाफा करते हैं, गले लगते हैं, लेकिन अगर आप साउथ एशियन कल्चर को भी देखें, यानी द कल्चर ऑफ आशीर्वाद देना या किसी बड़े के पैर छूना, या अगर आप बोहरी और मेमन कल्चर्स में देखें कि किसी भी बुजुर्ग से जब आप मिलते हैं तो आप मुसाफा करते हैं और हाथ को चूमते हैं, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इन मसाइल पे हम बात करना भी चाहें ना तो हमें लगता है, हमें खुद झिझक आ जाती है, यार अब अच्छा नहीं लग रहा ये बताते हुए कि मर्द भी वीक हो सकते हैं, मर्द को भी दर्द होता है एंड फलाना ढिमाका। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इज़ कि द बिगेस्ट प्रेशर, और हम ऑफलाइन यही बात कर रहे थे कि एक मर्द के लिए सबसे बड़ा प्रेशर, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है। सो नंबर वन, वी डोंट गिव हिम द स्पेस टू बी वल्नरेबल। यानी कोई चीज़ अगर बुरी लग रही है, कोई चीज़ अगर तकलीफ़ दे रही है, उसके बारे में बात कब, कैसे और किससे की जाए, यही बड़े सवाल आते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करके ये सवाल मैं पैनल की तरफ लेके आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब, आप कैसे हैं और क्या कहेंगे आज के मौजू पे? बड़ा हमारा टॉपिक है और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि वाकई थोड़ा इग्नोर किया जाता है। देखें, बीइंग अ मर्द, मैं समझता हूँ कि आजकल के माशरे में मर्द के लिए जो सबसे मैस्कुलिन टास्क होता है ना आखिरी, वो शादी करना होता है। शायद उससे पहले तो वाकई वो एक मर्द कहलाता है, उसके बाद वो बेचारा आहिस्ता आहिस्ता इस मनसब से उतर आता है। बात ये है कि आप में जितने आपके डैमेजेस मिलते हैं मेंटली, मैंने सारे रिश्ते, मतलब इस एज में हूँ कि मैंने सारे रिश्ते तकरीबन देखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्पाउस आपको रिलीफ दे सकती है, हील अप कर सकती है, शायद कोई और नहीं कर सकता। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गायब हो गई है मुआशरे से। ये हमारी, इस पे बड़ा फोकस होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप नहीं कर सके बीइंग ए मुआशरा। हमारे हालात ऐसे हैं कि हमने लड़ाई झगड़े को इतना इम्पोर्टेंस दी कि उससे ये सारी चीजें गायब हो गई। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने जो बात की है वो हमारे अर्लियर कमेंट से बिल्कुल साथ मिलती है राशिद साहब, कि प्लेस टू बी वल्नरेबल। शायद एक मर्द अपनी वालदा के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, अपने कॉलीग्स के सामने वल्नरेबल नहीं हो सकता, लेकिन इन अ पार्टनरशिप विद देयर कंपेनियन, विद देयर स्पाउसेस, वो सेफ स्पेस क्रिएट होनी चाहिए। समझ कितने लोगों के पास वो सेफ स्पेस है? मेजॉरिटी पीपल आर स्टक। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग नहीं बात कर पाते बिकॉज उनको लग रहा है यार अब हमें बात करना अलाउ नहीं है, हम बात करेंगे तो लोग और स्टक हो जाएंगे, यार इनके दुख तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, अगर मैं अपने दुख शेयर करूँगा तो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। अच्छा, मैं इस केस में थोड़ा, Is there a power struggle between spouses as well जो पहले नहीं होती थी? आई थिंक इट वेरीज टू केसेस वेरी करता है। डेफिनेटली हमारे माशरे में विक्टिम मेंटालिटी ज़्यादा है, सही है, मतलब मर्द भी कहीं ना कहीं ना शेयर कर रहा है तो उसमें उसकी भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर्स हैं, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। उसने शुरू से एक और ऐसा बिल्ड किया कि मैं तो मर्द को तो दर्द होता नहीं और मर्द को तो कोई तकलीफ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है जनरली इन माई ट्रेनिंग्स, इवन इन माई कोचिंग सेशंस, आई ट्राई टू गाइड दिस कि यार आप एटलीस्ट अपने स्पाउस के साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करो, एक ऐसा कम्युनिकेशन बिल्ड करो जहाँ आप अपने इमोशन को प्रोसेस कर सको। अगर आप वहाँ भी इमोशन को प्रोसेस नहीं करोगे ना तो अल्टीमेटली वो इमोशंस कहीं ना कहीं और प्रोसेस हो होंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे हम देखते हैं टॉक्सिक बॉसेस आपको दिखाई देते हैं, टॉक्सिक कल्चर दिखाई देता है, लोग पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आपका एक सेफ स्पेस होना चाहिए। जैसे मैंने ब्रेक से पहले ही बात की, जाकिर खान्स वीडियो, आई लव दैट पार्ट, के घर को बैटल फील्ड ना बनाओ यार, घर में काम डाउन रहो, रिलैक्स करो। I love this quote by Imam. Home has to be home, right? But again, वही वाली बात है, आपको कम्युनिकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। 2 दिन पहले एक HR कॉन्फ्रेंस थी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, मुझे जाना था। मैंने कहा यार कुछ दोस्त यार आ रहे हैं, मिल रहेंगे। मेरी अम्मा ने बिल्कुल जाते हुए बैग उठाया, कहा मुझे जरा बैंक तो छोड़ दो। मैंने कहा यार बैंक, मैंने कहा वो 5-10 मिनट में, वैसे ही अंदर से डिसाइडिव नहीं हूँ कि मूव इन पे ऑल द वे नॉट। इन दी एंड मैं उनको बैंक ले गया और बैंक के बाहर फिर वही मैंने कहा चलो जाओ तुम। मैंने कहा नहीं, मैं अब जा ही नहीं रहा क्योंकि मुझे लगता है मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आई थिंक आपका काम तो हो गया, मैं तो मिलता ही रहूंगा लोगों से। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताओ सिद्रा कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वुमेन मेक, कि कभी हम कहते हैं ना कि मुझे तो कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है। ख़वातीन का भी ये वावेला बहुत होता है, लेकिन मर्द बेचारा जब ओपन होने की कोशिश कर रहा होता है, वल्नरेबल होने की कोशिश कर रहा होता है, ख़वातीन उस वक्त क्या
मिस्टेक्स करती हैं आपके ख्याल में? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर हम सेफ स्पेस दें अपने मेल काउंटर पार्ट्स को, चाहे हम अगर भाई हो, बॉसेस हैं आपके, स्पाउसेस हैं, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप, फ्रेंड्स हैं आपके, कोई छोटे बहन भाई हैं या कोई कज़न्स हैं, जिस भी तरह, मैं मेल इन जनरल बात कर रही हूँ। देखिए सेफ स्पेस हर एक का हक है, वनरेबल होना, एक्सप्रेस करना हर एक का बुनियादी कानूनी समाजी हक है। आप क्यों किसी को एक्सप्रेस करने के लिए बाउंड्रीज लगाना चाहते हैं या लेबल्स लगाना चाहते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मर्दों के लिए ये एक्सप्रेशंस हैं कि हम उन्हें वैलिडेट करने के लिए या वो दूसरों से, सोसाइटी से वैलिडेशन लेने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। अच्छा, ये कितना नेचुरल है। इसके लिए एक मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हम में से हर इंसान अपने घर में आप देखें कि यूजुअली अपनी मदर से ज़्यादा क्लोज फील करता है। अगर आपके एजिंग पेरेंट्स हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन अपने फादर से तब भी यही होगी कि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, वो ज़्यादा सब्र से रहें, क्योंकि अम्मी को अगर किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो वो तो जायज़ है। और हम अपनी मदर्स के लिए जो जिस तरीके से खड़े होते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि प्रॉब्ली एज का उसी तरह का हिस्सा, वही सारी एजिंग रिलेटेड इश्यूज आपके फादर्स के साथ भी हैं, बट यू जनरली हैव अ बेंड। सो आप ये देखें कि इवन इन दिस सिनेरियो यू आर टेकिंग अवे द सेफ स्पेस फॉर एन एजिंग मैन एज वेल। क्या क्या होगी सिद्रा? मैं तो गो थ्रू कर रही हूँ एल्डरली पेरेंट्स, एक एजिंग वाले प्रोसेस से अम्मी अब्बू को देखते हुए। सो मेरे लिए तो चूंकि हमेशा से हाउस होल्ड ऑलवेज वाज अ गर्ल्स हाउस होल्ड, तो हमारे अब्बा ने बड़ा सेफ एनवायरनमेंट, एम्पावरमेंट स्पेस दी। उन्होंने जेंडर तो हमें सिखाया नहीं। अब जब मैं दोनों को एक स्टेट में देख रही हूँ एजिंग के, तो मेरे लिए दोनों का एक्सप्रेशन बहुत ही हम्बल है। आई लेट देम एक्सप्रेस हाउ एवर, वॉट एवर, विच एवर पॉसिबल वे दे आर एक्सप्रेसिंग। हाँ, हमें उनको एड्रेस करना तरीके से, उसके ऊपर बात करना आई थिंक ज़रूरी है। जो मैं पॉइंट एड्रेस करना चाह रही हूँ कि जब हमारे यहाँ बच्चे छोटे होते हैं, सो व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, सो आप जनरली टिल द एज ऑफ 7 यू आर सपोज टू हग देम लाइक हार्ट टू हार्ट। बट अगर आप देखें, हम जब बड़े हो रहे होते हैं, बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, पैट कर दिया, साइड हग कर दिया, बट वो जो एक हगिंग सिस्टम था या वो जो एक सेंस ऑफ टच था, वो शायद हम लूज करते गए ओवर द पीरियड। और मैं हमेशा एग्जांपल भी देती हूँ कि सेंस ऑफ टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी को पैट करें या उसको हाथ पकड़ के कोई बात समझाएं तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बिल्कुल सही, तो ये ग्राउंडिंग उसमें आ जाती है। फलक, आपके पास आना चाहूँगी। फॉर अ लॉट ऑफ मैन, क्योंकि आप उनको दूसरे नेगेटिव इमोशंस एक्सप्रेस करने की स्पेस नहीं देते, तो वो सबका सब क्लब हो जाता है एज रोब, एज गुस्सा, एज एंगर। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि वंस मैन क्रॉस 50 या वो रिटायरमेंट के बाद आते हैं, तो उनका वो जो गुस्सा, वो रोब, वो सख्त, उनकी जो पर्सनालिटी थी वो मेलो होना शुरू होती है। इज दिस जस्ट एजिंग? इज दिस पार्ट ऑफ, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगियों में कुछ रिग्रेट होता है कि शायद उन्होंने रिश्तों को, लोगों को पुश बैक कर दिया है अपनी सख्ती, अपने गुस्से की वजह से? अच्छा, बिफोर दैट मैं थोड़ा सा जो व्हेन यू आर सेइंग कि हम रूम नहीं देते हैं वल्नरेबल होने का, एक मतलब जो हमने देखा है व्हाट हैपेंस इज, जो मैंने शुरू में भी कहा था, विमेन ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, तो इंटरनलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। फीमेल्स इंटरनलाइज ज़्यादा करती हैं इमोशंस को, राइट? तो हम ज़्यादा सोचेंगे, हम ज़्यादा उसके ऊपर रूमिनेट करेंगे, बार बार एक ही थॉट आएगा उसके बारे में, रोएंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, बिकॉज हम इमोशंस को इंटरनलाइज करते हैं। मैन को जब हमने ऑप्शन नहीं दिया, राइट, कल्चरली सोशलाइजेशन के प्रोसेस से, आप बचपन से सिखाया जाएगा भाई मर्द रोते नहीं हैं, क्यों नहीं रोते, ऑफ कोर्स रोए, बच्चा रो सकता है, अब शिकायत कर सकता है, चीखें मार सकता है, सब कुछ अलाउड होना चाहिए, राइट? अब आहिस्ता आहिस्ता तो वो जब नहीं आप अलाउ करते तो वो एक्सटर्नलाइज्ड बिहेवियर में आता है, विच इज़ एंगर, विच ऑल्सो इज सब्सटेंस अब्यूज। मतलब सिगरेट, शराब, एवरिथिंग वो होता है सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर, सेल्फ सैबोटाज, अनहेल्दी, वो एक्सटर्नलाइज्ड होता है। और उसमें फिर जब वो, अब मुझे बॉस ने कुछ कहा या मेरी काम में कोई गलती हो गई और मुझसे मतलब मैं अपना एंगर नहीं निकाल सका, बॉस पे तो नहीं निकाल सकता, घर जाके बीवी पे ही निकालूंगा, पूरा एक साइकिल हमारा शुरू हो जाता है, राइट? और वो साइकिल एक्चुअली चलता जाएगा जब ब्रेक करना आसान होता है इसको? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं। इट्स पहले तो रियलाइजेशन ही नहीं होती कि ये साइकिल शुरू हो गया, राइट? एक तो सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा हूँ, या कहीं और का इशू कहीं और मेरा निकल रहा है, राइट?
आपने वो आइडेंटिफाई अगर किया तो फिर आप देखते हैं कि अच्छा इज इट समथिंग जो मैं खुद डील कर सकता हूँ. बट हैविंग सेड दैट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है. मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी ज्यादती होगी अगर हम कहें कि ख़वातीन तो इतनी इवॉल्व स्पीशीज़ हैं कि वक्त के साथ साथ उनको अपने इंटरनल मसाइल पता चल जाते हैं, वो उसको एड्रेस कर लेती हैं, दे बिकम फाइनर मैच्योरर, अपने पैटर्न्स को तोड़ लेती हैं. और मर्द ये कभी नहीं कर पाता. आई नो ऑफ मैन हु ट्राइड टू ब्रेक देयर साइकिल्स. अगर उनको लगता है कि उनके गुस्से की वजह से और या किसी भी अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से देयर रिलेशनशिप्स हैव बीन सफरिंग, दे हैव ट्राइड टू टर्न द बोट अराउंड. अब उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प आपके पास अवेलेबल है, क्या माइंडसेट शिफ्ट की आपको ज़रूरत है, इस पे हम बात करेंगे. अच्छा जी, आपको बताते चलें कि आज का ये मौजू उठाने की एक वजह ये भी थी कि सिर्फ साल 2024 के अगर मैं नंबर्स को देखती हूँ, कई हमने प्रेशर्स की बात की कि स्पेस नहीं है, स्पेस टू बी देमसेल्व्स, स्पेस टू बी वल्नरेबल नहीं है, तो उसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन जो अनहेल्दी बिहेवियर्स में हमारे सामने आ रहा है कि गुस्सा, मार पिटाई, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड वर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका सुसाइडल रेट्स. सिर्फ साल 2024 में 19,000 से ज़्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें तकरीबन 14,000 सुसाइडल डेथ्स आदमियों की थी. तो क्या वजह है? मोर एंड मोर मेन आर फीलिंग सो डिजेक्टेड, सो होपलेस. और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? राह फरार एक सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग्स की तरफ जाने के बजाय आप क्या कर सकते हैं? लेट्स टेक सम एडवाइस फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स. समझ, सबसे पहले ये सवाल तुम्हारे पास कि अपने अंदर इस टेंडेंसी को रिकग्नाइज कैसे करें कि डिप्रेशन आ रहा है, एंगर आ रहा है, और क्या कर सकते हैं अपने आप को बदलने के लिए? मैं अभी इनफैक्ट संडे को भी 2 क्लाइंट से मिला. बोथ आर मेन. आई वाज कोचिंग एविन एट माय ओन हाउस. मैं उनसे हमेशा उनकी कॉर्पोरेट जर्नी को जब एनालाइज करता हूँ या मैं और मेंस के साथ जब बैठ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि लोगों ने ना अपनी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स बहुत की हुई हैं. प्रॉपर्टी से लेकर गाड़ियों का, लड़कों को बहुत शौक होता है, घर बनाने का बड़ा शौक होता है, घड़ियों का बहुत शौक होता है. मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल होता है, यार तुमने अपने ऊपर बज़ाहिर अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनफैक्ट अपनी सेल्फ में भी वो जो सॉफ्ट स्किल्स वाली डेवलपमेंट है उस पर कोई इन्वेस्टमेंट करी? तो बज़ाहिर जो मुझे जवाब दिखाई दे रहा होता है कि एक्सीडेंटल माइंडसेट है. एंड व्हेन आई लर्न दिस थिंग कि हमारे 2 मेंटल लॉज, एक लॉ ऑफ एक्सीडेंट है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है. बट हमारे मेजॉरिटी मेंस की जो, अगर मैं मेंटल हेल्थ उठा के देखूँ या साइकोलॉजी जो मैं पढ़ पाया हज़ारों लोगों से मिलकर, वो एक्सीडेंटल है. वो कहते हैं ये तो बस ग्रोथ आ जाएगी और विद द ट्रेजेक्ट्री, विद माय सेल्स एंड कम्युनिकेशन, हो ही जाएगा. मतलब चाहे हम सेल्स उठा के देखें, कम्युनिकेशन उठा के देखें. मैं हमेशा बड़ा, आई लव दिस फ्रेज, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि, और हमेशा गाइड करता हूँ कि उस जगह से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना जिस एरिया पर तुमने इन्वेस्ट नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली हम बात करें कि मर्द को औरत को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, माँ को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, माशरे में डील कर रहा है. तो मर्द की मेंटल हेल्थ, उसके पास टूल किट होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एंजाइटी से डील कैसे करना है. वही वाली बात कि एंजाइटी को रिकग्नाइज कैसे करना है. क्या ये स्टेट एंजाइटी है, ट्रेट एंजाइटी है? मिसाल के तौर पर मैं बड़ी अच्छी किताब पढ़ा था, प्रेशर प्रिंसिपल, के आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं एंड यू जस्ट C2J वाली स्ट्रैटेजी मैंने अभी पढ़ी कि जो रग्बी प्लेयर्स होते हैं जब उनको लंबी किक मारनी होती है ना, तो ज़रा वो कर्ल अप, स्ट्रेट अप, चिन्स अप, हेड्स अप, शोल्डर बाहर निकालता हूँ, किक मार दो तो किक लंबी जाती है. हाँ. और जब वो थोड़ा सा एंजाइटी में होते हैं, प्रेशर दे स्टार्ट टू कर्ल अप, थोड़ा सा बॉडी, कंधे झुकने लगते हैं. yes. अक्सर मंजो कहा जाता है कंधे ऊपर रखो, जरा सीना बाहर निकाल के चलो जरा. It's a proper strategy. Your posture can actually define the energy that you're carrying. It's like a proper strategy. But for example, अगर ये strategy आपको याद रहे, हमें कहाँ कंधे उठा के चलना और कहाँ कंधे झुका के चलना है, अगर हमें यही नहीं पता तो अल्टीमेटली हमारा इसका एक अफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे होता है. So, अगर मुझे बताओ, अगर आपके किसी भी क्लाइंट से आप जब गुफ्तगू कर रहे हो, देखो मोटिवेशन इज ऑलमोस्ट लाइक टेकिंग अ बाथ, कि आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं. माफ़ कीजिएगा. तो सस्टेनेबल चेंज के लिए अगर आप चाहते हो कि कोई शख्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए और इन चीज़ों का ध्यान रखे, आप क्या उसको मशवरा देते हो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू बी माइंडफुल ऑफ? मैं बहुत क्योंकि मेरी ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लिमिटेड है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ. मैं कोई बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ या अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं मानता, मैं रोज़ इवॉल्व कर रहता हूँ. मुझे लगता है कि आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहना है, कंटिन्यूसली अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहना है. जस्ट लाइक आई स्टार्टेड रिसेंटली अ पॉडकास्ट. मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था पॉडकास्ट से कि यार मैं सीखूं, मैं इवॉल्व करूं, मैं लोगों को सुनूं कि लोगों का प्रोसेस क्या है. बाज़ दफ़ा आपको बड़ा टाइम वेस्ट भी लगता है, यार आप लोगों के साथ बैठ रहे हैं, 50 मिनट गुजार रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के एरा के अंदर अपनी ऊपर इन्वेस्ट करना एज अ मैन, बिकॉज आपके पास बहुत बड़ा बर्डन है. कल को मिसाल के तौर पर किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होता है.
क्या क्या इवॉल्व कर रहा होता है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट फलक, आपके पास लेके आऊंगी। नेगेटिव थॉट्स का साइकिल चल रहा है। एक इंसान सेल्फ इस्टीम के लोएस्ट पॉइंट पे उसको लगता है यार मेरे साथ ही पॉलिटिक्स होती है, मेरी टांग खींचते हैं, मुझे ही प्रमोशन नहीं मिलता, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। इस थॉट्स के भंवर को कैसे तोड़ें? इसको पता तोड़ना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको अपने आप से यू नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अपने आप से सवाल करें। फॉर इंस्टेंस, अच्छा आज मेरे साथ ये क्यों हुआ? और अगर बार बार मैं आ रहा है तो आप एक थिंकिंग ट्रैप में चले गए हैं। हाउ डू आई, अच्छा अब मैं क्यों, मतलब मेरे साथ अगर ये हुआ, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, तो क्या मैं वाकई सही काम नहीं कर रहा था, या बहुत अदर फैक्टर्स होते हैं। मुझे तो लगता है व्हाट रियली हेल्प्स, लाइक इफ आई स्पीक, गेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी अगर कोई जब आप उसमें फंस गए हैं तो मुझे लगता है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो मोमेंटरी आप गेट ऑफ करते हैं, और उसके टेक्निक्स भी होते हैं, जैसे 5 सेंसेस आप एंगेज करें। वो बहुत सिंपल होता है, वी टॉक अबाउट 5 senses, और इट एक्चुअली grounds you right to the present. And that's a very good technique actually. 5 things you see, 4 things you hear, 3 things you smell, 2 things you taste, and 1 thing you taste and 2 things you smell. So वो पूरे 5 senses को जैसे ही आप engage करते हैं, वो आपका thought cycle उधर ही टूटेगा। मुझे दूसरी चीज़ जो लगता है कि जो आपके इस तरह के थॉट साइकिल को तोड़ती है, वो डेफिनेटली मूवमेंट। इफ यू कैन जस्ट गेट अप, अगर आप एक जगह बैठे हैं और आप कोई नेगेटिव सोच बार बार सोच रहे हैं, आपको वहां से उठ के चले जाना चाहिए। 2 consequences जी, सॉरी, बट इसमें ये होता है मूवमेंट कभी कभी आपकी एंग्जाइटी को इंक्रीज करेगी। यू हैव टू नो व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट। एक चीज़ होती है कि अगर आपका हार्ट बीट ऑलरेडी तेज है, क्योंकि आपको अपना फिजिकल भी तो समझ आ रहा है ना, मेंटल एंड फिजिकल आर बोथ लिंक्ड। आपको अच्छा मेरा या मुझे पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो गर्मी के पसीने हो चाहे ठंडे पसीने आ रहे हो, अच्छा समथिंग इज गोइंग ऑन नाउ। मैंने सबसे पहले तो अपना फिजिकल आइडेंटिफाई किया, उसमें फिर अब मैं पूछूं कि ठीक मेरे साथ हो क्यों रहा है, पसीने क्यों आ रहे हैं, या रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं, या हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है। अगर हार्ट बीट तेज हो रही है और मैं जल्दी जल्दी तेज चलने लगूंगी, वो ज़्यादा आई फील के वन ऑफ द थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इज मेडिटेटिव वॉकिंग। अगर आप एक जगह बैठ के, या और खास तौर पे मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आपके रूम के अंदर आपको ये फील हो रहा है कि यार द एनर्जी ओवर हियर इज कि मैं इस जगह बैठ के सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही सोचती हूँ, सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मूव योरसेल्फ आउट ऑफ इट। उस वक्त ये ना सोचे कि तेज चलना है, कम सुनना है, तेज लग रहा है, जस्ट गेट अप एंड गेट आउट। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियलाइज कि क्या मुझे हेल्प करेगा, बिकॉज समटाइम्स लाइक आई सेड फास्ट वॉकिंग नहीं हेल्प करती है। वो मैंने खुद एंग्जाइटीज में देखा है। आई हैव क्लाइंट्स, अ लिटिल बॉय केम इन गोइंग थ्रू एक्सट्रीम एंग्जाइटी, throughout the session was just walking. अब आप उसको बिठाएं तो उसको एंग्जाइटी हो रही है, उठाएं तो एंग्जाइटी हो रही है, रूम से बाहर ले जाएं तो एंग्जाइटी होगी। These are all same thing is happening. अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। प्रॉब्ली सिद्रा, अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, a lot of people, a lot of men have anger control issues. जब गुस्सा आ जाता है ना, तो उस वक्त उनको कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव करना है, या तो किसी पे चीखना है, किसी पे हाथ उठाना है, किसी चीज़ को तोड़ना है, बिकॉज आई फील इट इज़ लाइक पेंट अप एनर्जी जो उनको रिलीज करनी है। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे, क्योंकि आप अपने आप को या किसी दूसरे को या किसी रिश्ते को नुकसान तो ज़रूर पहुंचाएंगे। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये बड़ी ज़बरदस्त इमोशन है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एंगर है ना, ये बहुत ही प्यारा इमोशन है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अचीव, इट हेल्प्स यू टू अचीव वॉट एवर यू वांट। जो आपका ड्रीम्स है उसके ऊपर अगर कि ये सही राइटली चैनलाइज हो जाए, फॉर मी इट्स ब्यूटीफुल। अगर कोई मुझसे कहता है ना गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इसको चैनलाइज करो, अपने ड्रीम्स जॉट डाउन करो, अपने अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करो और वहाँ एनर्जी लगाओ। अगर गुस्सा आ रहा है तो देखें एक रीफ्रेमिंग टेक्निक भी होती है। उसके अलावा हम अगर ऑफिशियली स्पेसेस में देखें, हमने वेलनेस सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं। आपने देखा होगा टेबल टेनिस होती है, यूजली लोग बोर्ड गेम्स रखे हुए होते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से बाहर जाएं और उस पे एक डिफरेंट तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर सकें। मुझे कभी इन चीज़ों की समझ नहीं आती। आपके ऑफिसेज में यस दे आर वेलनेस स्पेसेस, टेबल टेनिस का एक वो भी रखा होगा। आप सोचें आपको बॉस ने झाड़ा है, या आपने टारगेट मीट नहीं किया, आपकी प्रेजेंटेशन बकवास है, या आपसे कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, आई डोंट नो एनीबॉडी हु विल गो एंड प्ले टेबल टेनिस एट दैट टाइम। व्हाट डू यू से समझ, उस वक्त क्या करे इंसान? आई थिंक आई कैन रिलेट टू योर थॉट। मतलब मैं ऑब्वियसली करोड़ों मर्दों की साइकोलॉजी नहीं जानता, बट मेरे लिए भी ये चीज इतना सेंस नहीं बनती। आई थिंक अ लिटिल मूवमेंट, एज फलक सेड, यू सेड क्रिएट सम मीनिंग। मैं ये सोचता हूँ कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है, बिकॉज आई एम मोर स्पिरिचुअल, यू नो,
आई एम मोर टुवर्ड्स नमाज पढ़ लेते तुम, नमाज पढ़ लिए, दुआ कर ली, भाई इनको माफ करो, हमें भी माफ कर भाई। लेकिन आम तौर पे लड़के क्या करते हैं, वहाँ पे गुस्से में बाहर जाते हैं, किसी एक दोस्त को पकड़ते हैं और कहीं जाके कोई सिगरेट ही पीता है, अनहेल्दी हम बिहेवियर पे चले जाते हैं। तो ये साइकिल तोड़ना बहुत जरूरी है, या आपको कोई ना कोई रिलीफ चाहिए होती है। आई थिंक एट टाइम्स हम खामखा उस गुस्से को कहीं चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं और सोचो कि उस वक्त कोई और अगर आपके ऊपर काम या बर्डन आ जाए, वो यूजुअली नेगेटिव में जाता है, क्योंकि हम सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स की तरफ ही जा रहे हैं। सेल्फ हार्मिंग एंड I think what the panel really emphasized on was कि इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंटेंशनल हो जाएं। देखें बहुत आसान है, आपकी थॉट्स आप प्रैक्टिस करते हैं, दे स्टार्ट कमिंग टू यू नेचुरली। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम नेगेटिव थॉट्स में लगाओगे तो वो ऑटो पे चली जाएगी। द रियल चैलेंज इज़ कि आप इस ऑटोमेटिक सिस्टम को ऑटो पायलट से हटाकर दोबारा अपना कंट्रोल लें। बिकम इंटेंशनल, इवन इफ द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप उस नेगेटिव थॉट को निगेट ना करें या उसको फ्लिप ना करें, आप सिर्फ नोटिस करें कि यार ये मेरे जहन में ना नेगेटिव थॉट आ रही है एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। सो इवन दैट कुड बी अ फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये एक लॉन्गर डिस्कशन है। पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, हमारे साथ फलक थी, सिद्रा थी एंड समत थे। ऑलवेज ग्रेट एडवाइस फ्रॉम ऑल ऑफ देम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें ताकि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ यू आर गेटिंग सुसाइडल थॉट्स और इफ़ यू हैव बीन डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग वाइल, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। नहीं चल रहा है, DIY से बाहर निकलें, सीक हेल्प, गेट अ थेरेपिस्ट, स्पीक टू समबडी हु यू ट्रस्ट। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।